That's great. So I can see yes on chat window. फाइन। तो सबसे पहले प्रस्तुत है आज के इस प्रोग्राम का एजेंडा। ऑल्दो हमने यहाँ पे एजेंडा शेयर किए हुए हैं, पर फिर भी एक बार जरूरी है देख लें कि हम लोग किस प्रकार से क्रमबद्ध इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कोशिश होगी पहचान करने की किस प्रकार के हेयर चैलेंजेस होते हैं। मतलब ये कि जब आप किसी कस्टमर को अप्रोच करेंगे प्रोडक्ट के लिए, स्पेशली पर्सनल केयर के, हमारे हेयर केयर के प्रोडक्ट के बारे में, तो उनके जो प्रॉब्लम है वो आप समझ सके, जनरली किस प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं। इसके अलावा बालों के किस प्रकार के टाइप है, हेयर टाइप। ऐसा तो स्किन टाइप आपने सुना होगा, ऑयली, ड्राई, पर बालों की भी टाइप होते हैं, किस प्रकार के होते हैं ये हम जानेंगे। और हम लोग फिर उसके बाद बाल की खाल निकालेंगे ना। आपने सुना होगा बाल की खाल निकाला, है ना। है तो ये कहावत, पर असल में सचमुच हम ये करने वाले हैं। बालों के भीतर जा करके बालों की बनावट देखेंगे और जानेंगे कि बाल हमारे किस प्रकार से तैयार होते हैं, बाल हमारे किस प्रकार से उगते हैं, किस प्रकार से दिखते हैं, क्या होता है बालों में। ठीक है, ताकि बालों के बारे में आप यहाँ पे बेहतर तरीके से जान सके। क्योंकि बालों के जो स्टडी होती है ये एक पूरा एक साइंस है ना। हेयर जो होता है ना, पूरा एक साइंस है, दूसरे जो विज्ञान है उसकी तरह। और बालों के विज्ञान की स्टडी को हम ट्रैकोलॉजी कहते हैं। ट्रैकोलॉजी, तो थोड़ा बहुत ट्रैकोलॉजी में घुसेंगे, बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे, पर इतना चीज जो आपको जानना चाहिए बीइंग एक्सपर्ट की, ताकि आप कस्टमर से एक एक्सपर्ट की तरह बातचीत कर सके, उन्हें बता सके कि बाल हमारे किस प्रकार के होते हैं। और कस्टमर आपको समझ सके कि आप बालों के विषय में बेहतर जानते हैं और आप ही उन्हें सही सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा बालों का केयर हम कैसे करेंगे रोजाना, ये भी हम देखेंगे। और सैटनिक हेयर केयर के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं इसके बारे में हम जानेंगे। जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके फीचर्स, बेनिफिट, यही नहीं, प्रोडक्ट के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, पर एक और चीज जो यूनिक होगा कि हमारा जो हेयर, हमारा जो चेहरे का शेप होता है, ठीक है, हमारा जो चेहरे का शेप है उसके अनुसार हमारा हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए। ठीक है, हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए और प्रोडक्ट कैसे अप्लाई किया जाता है इसको हम देखेंगे अप्लाई करते हुए थ्रू वीडियो। इसके अलावा हेयर केयर क्विज, और बालों के लिए किस प्रकार के न्यूट्राइट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, फिर हेयर केयर प्रोडक्ट को कैसे हम सेल करें। तो इतने सारे टॉपिक को एक बार के सेशन में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हमने ये सारे प्रोग्राम के जो भी जो ऑब्जेक्टिव है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो अभी इस पार्ट में हम जनरली बालों के विषय में जानेंगे, बालों को थोड़ा गंभीरता से समझेंगे। और सेकंड पार्ट में हम जो यू नो जो बाकी चीजें रहेंगी, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी जो चीजें हैं वो हम सेकंड पार्ट में जानेंगे, जो हमारा 1 बजे शुरू होगा। तो पहला जो टॉप में पॉइंट है हमारा कि मेजर हेयर कंसर्न, तो ये हम जान लेते हैं। पर इससे पहले एक बार समझते हैं कि बाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। ठीक है, बाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो यू नो हाउ द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ए पर्सन इज मोर derived फ्रॉम द वे दे लुक। हमारे जो बाल होते हैं ना, ये हमारी पहचान होती है। और असल में ये ना केवल पर्सनैलिटी को शोकेश करता है, बल्कि आप कितने हेल्दी हैं उसका भी ये एक तरह से निशान प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो बालों से खूबसूरती तो आती ही आती है, बालों से पर्सनैलिटी में निखार भी होता है, और ये पहला चीज है जो कोई किसी को नोटिस करता है। ठीक है, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो बालों और आपके पहनावे के थ्रू ही लोग इसको असेस करते हैं, देखते हैं कि केयरफुल है अपने लिए। तो जैसा मैंने कहा कि योर हेयर रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी, इसीलिए हेल्दी हेयर इज अ साइन ऑफ हेल्दी बॉडी एंड क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी आपकी कितनी अट्रैक्टिव है, कैसा है, ये बहुत हद तक बालों बालों पर ही निर्भर करता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जिनके बाल नहीं होते वो स्मार्ट नहीं दिखते हैं, उनकी पर्सनालिटी में ऐसा कोई भी निखार नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नहीं है, नो प्रॉब्लम। उनके भी और तरीके हैं पर्सनालिटी में निखार लाने के लिए, उनके भी व्यक्तित्व में सुधार लाया सकता है। पर अगर बाल हैं, है ना, कुदरत ने अगर दिए हैं, तो फिर इसे इस प्रकार से तैयार रखना चाहिए ताकि ये आपके पर्सनालिटी को बहुत ही बखूबी बयान कर सके, बता सके कि आप कितने कस्मेटिक पर्सनालिटी के पर्सन है। और योर हेयर इज द बेस्ट एसेसरी। ठीक है, हमारी जो दूसरे एसेसरीज होते हैं ना, जैसे कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम मोबाइल को भी रखना नहीं भूलते हैं, अपने पर्स रखना नहीं भूलते हैं,
ठीक है, महिलाएं हैं तो वो अपना हैंड बैग और अपना ये सारी चीजें अच्छी तरह से लेकर के बाहर निकलती हैं, तो उसी प्रकार से हमारे जो बाल होते हैं ना, वो हमारे लिए एक्सेसरीज की तरह है, और इसीलिए हमें इसे सही तरीके से रखने की जरूरत होती है। ठीक है, कभी आपने देखा है किसी कोई महिला है जो एकदम से बन सवर कर तैयार है, लेकिन उन्होंने जो हैंडबैग लिया हुआ बहुत ही बेकार दिख रहा है और बहुत ही फटा हुआ, इस तरह का तो होता नहीं है। तो उसी प्रकार से हमारे बाल को भी सही प्रकार से रखने की जरूरत होती है। फिलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेजर हेयर कंसर्न क्या होता है, डिफरेंट तरह के हेयर से जुड़े प्रॉब्लम क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा ये जो बालों का कंसर्न होता है, ठीक है, जहाँ लोग जो वरीड होते हैं अपने बालों को लेकर के, वो है कि उनके बाल मजबूत कैसे होंगे या उनके बाल मजबूत कैसे बने रहेंगे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ अस हैव चैलेंजेस विद आवर हेयर, टायर्ड ऑफ बैड हेयर डेज, होता ना कि भाई ये बालों का बुरा दिन चल रहा है, तो कभी कभी लोग फील करते हैं कि बाल जो है वो टूटते जा रहे हैं, झड़ते जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग वर्ried हैं कि बाल तो मजबूत ही नहीं है, थोड़ा सा खींचो और बाल ढेर सारे हाथ में आ जाते हैं। कुछ लोग बालों के टूटने के साथ साथ डैंड्रफ रिलेटेड प्रॉब्लम से भी चिंतित होते हैं, और इसके अलावा कुछ लोग चाहते हैं कि उनके बाल जो डैमेज्ड हैं वो रिपेयर हो जाए। ठीक है, बाल जो है उनके रिपेयर हों। उस तरह से और भी हेयर चैलेंजेस हैं, किसी के बाल जो है वो डाई लगाने से रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, डल दिखते हैं, बाल जो है वो उलझे हुए होते हैं, तो डिफरेंट तरह के हेयर कंसर्न होते हैं। अच्छा हेयर होना ये बाय चांस नहीं होता, बालों को अच्छा बनाया जाता है। ठीक है, किसी का भी बाल अपने आप खूबसूरत बेहतर नहीं होता, तो बाल को भी केयर की जरूरत है, देखभाल की जरूरत है और अटेंशन की जरूरत है। तो बालों को अटेंशन देते रहेंगे, केयर करते रहेंगे, तो बाल भी आपका केयर करेगा, आपकी पर्सनालिटी का ध्यान रखता रहेगा। और जैसे ही आपने केयर करना छोड़ दिया बालों को, तो फिर बाल भी अपने जड़ से अलविदा होना शुरू हो जाएगा। फाइन, तो यहां से देखते हैं कि डिफरेंट हेयर टाइप्स यानी किस तरह के बाल होते हैं। आप देख सकते हैं अपने यहाँ पे बात आपसे बोलकर बताने की अपेक्षा तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में डिफरेंट तरह के बाल नजर आ रहे हैं। किसी के घुंघरैले बाल हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो जो मॉडल्स दिखाए गए हैं इस तस्वीर में, उनमें डिफरेंट तरह के बाल दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि कुछ के बाल कर्ली है, कुछ के स्ट्रेट हेयर है, कुछ के शॉर्ट हेयर है, किसी के फाइन हेयर, किसी के कलर्ड हेयर है, किसी के मीडियम लेंथ वाले हेयर है। अब आप खुद का अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीर को देख करके, आपका जो हेयर का टाइप है वो किस प्रकार का है, वो कैसा बाल है। ठीक है, तो डिफरेंट तरह के बाल हो सकते हैं, और बालों को सही प्रकार से रख करके, यानी कि बालों के स्टाइल का ध्यान दे करके, ये ओवरऑल जो जो फेशियल अट्रैक्शन है उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए, जैसा मैंने कहा था कि हम बाल की खाल निकालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बाल की खाल निकालना, और बालों के विषय में हम यहाँ पे बात करने की, बालों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ये कैसे तैयार होता है, कैसे ये काम करता है, कैसे बाल उगते हैं, डिफरेंट तरह की चीजें। सो हेयर है क्या, और जैसा मैंने कहा कि हेयर की जो स्टडी होती है उसको ट्रैकोलॉजी कहते हैं। और हमारे जो हेयर होते हैं वो एक फिलामेंटियस स्ट्रैंड है प्रोटीन का, जो कि स्किन के सरफेस से बाहर आता है। ठीक है, और प्रोटीन मीन्स हेयर हमारे बना किस चीज का होता है, तो हेयर इज एक्चुअली डेड मटेरियल। ठीक है, आई एम सो सॉरी, हेयर इज एक्चुअली डेड मटेरियल व्हेन इट लीव्स इट्स रूट। रूट के ऊपर है ना, मैं बात करूंगा बालों की बनावट में, पर ये जो बाल हमारे अपियर होते हैं, ठीक है, मीन्स कि जो बाल हमारे अपियर हो रहे हैं, बाल ये जो हमारे अपियर हो रहे हैं, जो सरफेस से नजर आते हैं, असल में ये डेड मटेरियल के बने हैं। ठीक है, लेकिन बाल जो हमारे भीतर होते हैं, हमारे स्किन के अंदर होते हैं, हमारी चमड़ी के अंदर होते हैं, ये लिविंग टिश्यू का बना होता है। ठीक है, इसलिए बाल को काटने से दर्द नहीं होता, लेकिन जब बाल को आप खींचेंगे ना जड़ से, तो दर्द महसूस होगा। तो ह्यूमन हेयर कंसिस्ट मेनली ऑफ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। केराटिन का ही बना होता है।
केराटिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, और ये वाटर प्रूफ प्रोटीन है, तो बालों की यहाँ पे पानी से सुरक्षा भी होती रहती है। और इसमें कुछ मॉइस्चर भी होते हैं, ट्रेस एलिमेंट भी होते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि बालों में हमारा कुल 18 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, 18 अमीनो एसिड्स, जैसे कि प्रोलीन, थेरोनीन, ल्यूसीन, अर्जिनिन, इस तरह के कई सारे अमीनो एसिड से हमारा प्रोटीन बनाता है, मेनली कैरेटिन। और कैरेटिन इज पर्टिकुलरली रिच इन सिस्टीन, अ टाइप ऑफ सल्फरेटेड अमीनो एसिड। खैर ये तो थोड़ा सा हम और इसको डीप चले जाएंगे, पर यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि 80% हमारे बालों में प्रोटीन ही होता है ना। हालांकि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, पर मोर ओवर 80% प्रोटीन होता है। 1% पिगमेंट होता है, पिगमेंट यानी जिसके कारण बालों में कलर होते हैं। और 15% मॉइस्चर होता है, 15% मॉइस्चर होता है, और 4% मिनरल होता है। तो हमने यहाँ पे आपको बाल की खाल निकाल के बता दिया है क्या क्या होता है बालों के अंदर। फिर से सुनिए, 80% प्रोटीन, मोर ओवर मोरलेस, पिगमेंट 1%, 15% मॉइस्चर, और 4% मिनरल। अब ये 4% मिनरल में क्या क्या होता है मैं ये भी बताता हूं आपको। 4% मिनरल में कार्बन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, सल्फर भी होगा। इसको हम शॉर्ट में कॉन्स कह सकते हैं, COHNS, COHNS, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इस तरह के डिफरेंट मिनरल होते हैं, जिससे कि मिनरल के साथ साथ पिगमेंट, प्रोटीन और मॉइस्चर से हमारा बाल बना होता है। फाइन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताइए चैट विंडो में टाइप करके कि बाल हमारे क्या फंक्शन करते हैं, बाल का हमारे हमारे लिए क्या उपयोग है। एक तो हो गई पर्सनैलिटी, चलिए उसको थोड़ा सा अलग रख देते हैं। पर्सनैलिटी तो होती है, पर्सनैलिटी के साथ साथ ये हेल्दी बॉडी का पहचान भी है, तो हमने बात कर ली है। पर असल में बाल हमारे लिए किस काम में आते हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए बाल जो है वो किस काम में आते हैं। तो थोड़ा आप जाइए चैट विंडो में एक बार टाइप करके बताइए जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट योर रिस्पॉन्स, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो आपको बताना है दी फंक्शन ऑफ हेयर, बालों के फंक्शन क्या क्या होता है। पर्सनालिटी में निखार लाने के लगाने के अलावा। दैट्स नाइस, तो आई कैन सी सो मेनी रिस्पॉन्सेस ऑन चैट विंडो। तो प्रश्न ये था कि बालों के फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो आपने क्या कहा है, आपने कहा है बालों से प्रोटेक्शन होता है। सो ट्रू, बिल्कुल सही। बाल प्रोटेक्शन तो होता है, पर किस चीज से ये हम देखेंगे। फाइन। और प्रोटेक्शन होता है हीट और कोल्ड से, जैसा आपने कहा। ठीक है। और बालों से ब्यूटी होती है, बालों से अल्ट्रा वायलेट रेज से भी प्रोटेक्शन होता है, दैट्स अगेन अ ट्रू थिंग। और हीट रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, बालों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है, सुंदरता के लिए भी है, और बालों को कूल भी रखता है। इट्स ऑल राइट, करेक्ट, बिल्कुल सही। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसा आपने कहा कि जो फंक्शन है बालों का, उनमें शामिल है कि ये हमारे स्काल्प को इंजुरी और सनलाइट से बचाता है। थोड़ी बहुत टक्कर तो होती होती है, कभी थोड़ा कहीं फिसल गए या किसी दीवार से टक्कर हो गई, तो ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये काफी डेलिकेट होता है। इसको प्रोटेक्शन के लिए कुदरत ने बहुत इंतजाम किए हैं, जैसे कि क्रेन स्कल दिया है, ऊपर से एक बहुत हार्ड बोन, और इसके ऊपर ये बाल दे दिए हैं। तो स्काल्प को इंजुरी से बचाया जाए, और साथ ही साथ जो इंटरनल ऑर्गन है वो भी सुरक्षित रहे। और सनलाइट जो अल्ट्रा वायलेट रेज है ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, तो हमारे स्काल्प के लिए, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पे बालों का रोल होता है। अच्छा, आईब्रो और आई लैशेस, है ना। आईब्रो और आई लैशेस हमारे आई को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे बाल केवल सर पर नहीं होते, ठीक है, हमारे पूरे शरीर में बाल होते हैं, और मिलियंस ऑफ हेयर स्टैंड होते हैं बालों में। और हेयर इन ईयर्स, जो कान में हमारे हेयर होते हैं और नस्टिल्स में होते हैं, नाक में होते हैं,
वो फॉरेन ऑब्जेक्ट को इंटर करने से रोक देते हैं, है ना। नाकों में भी बाल होते हैं, नाक में बाल जिसको नस्ट्रल्स कहते हैं। तो ये जो धूलकण वगैरह वो नाक के अंदर से ना जाए, कान के अंदर से ना जाए, ये जो बाल जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। और जैसा आपने कहा कि बाल जो हीट है, मीन्स की जो हमारा हेयर है, वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। जैसे कि पंखा होता है ना, क्या सा पंखा का जो रेगुलेटर होता है, अभी ठंडा ज्यादा है तो पंखे के रेगुलेटर को कम कर दिया, स्पीड कम हो गई पंखे की, और तेज कर दिया जब गर्मी बढ़ गई। तो उसी तरह से टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी हमारा बाल काम करता है। और बालों से ही टच रिसेप्टर्स होते हैं, और ये टच रिसेप्टर्स यहाँ से आपको सूचना देता है, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता रहता है, यानी कि टच क्या हुआ है ये। तो इस तरह से बालों की कई सारे रोल होते हैं, प्रोटेक्शन का भी हो गया, हीट रेगुलेशन का भी हो गया। इसके अलावा ये सनलाइट से बचा भी रहा है, और जो स्किन में, और कभी कभी गूज बम होता है ना, कभी ये बाल खड़े हो जाते हैं तो कभी कुछ सेंसेशन हुआ, कभी कुछ इस तरह। तो यहाँ से भी बाल जो है वो कई तरह के रोल प्ले करता है। चलिए अब बाल को देखते हैं कि बाल हमारे होते कैसे हैं, है ना। विजिबल पार्ट क्या होता है। अब ये देखिए, ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक बार यहाँ ये मैंने प्रिंटर ऑन कर लिया है। ये देखिए, जैसे कि आइसबर्ग कैसे होता है कि कुछ हिस्सा नजर आता है समुद्र के ऊपर, और कुछ और ज्यादा हिस्सा जो है वो समुद्र के नीचे होता है, पानी के भीतर, जो दिखाई नहीं देता। तो हमारे बालों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही होती है। कुछ हिस्सा जो दिख रहा होता है, और कुछ हिस्सा जो हमारे स्किन के अंदर होता है। तो हमारे स्किन के 3 लेयर होते हैं, ये तो हमने कई बार बात की है, ठीक है। एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर का लेयर है, उसके नीचे जो है वो डर्मिस लेयर है, और फिर उसके नीचे है जो हाइपोडर्मिस लेयर है। अच्छा, तो जो विजिबल पार्ट है हमारे हेयर का, इसको हम शाफ्ट कहते हैं, हेयर शाफ्ट। याद रखिएगा ये जो वर्ड है, हेयर शाफ्ट। जो पार्ट विजिबल है, यानी ये पार्ट जिस पर हेयर ड्रेसर काम करते हैं, जिस पर वो नाई वाई कैची चलाता है, या जिस पर जो पार्लर वाले हैं वो अपना उसको कंघा वंगा करके इसको सेट करते हैं। लेकिन जो पार्ट हमारे स्किन के भीतर होते हैं, इस पर वर्क नहीं किया जाता। अगर कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी हुई तो डॉक्टर वगैरह इस पर हो सकता है ऑपरेशन करके इस पर कुछ काम करे, पर जनरली इस पर ऐसा होता नहीं है। तो ये जो हेयर शाफ्ट में जो बाल दिखते हैं, ठीक है, जो विजिबल है, ये डेड सेल्स के बने होते हैं, ठीक है, डेड सेल्स के बने होते हैं। पर इसके नीचे भी बाल डर्मिस से, देखिए ये हाइपोडर्मिस से इसकी रूट कहीं पे तैयार होती है। अच्छा, 2 रूट हुआ, अगर आप देखें ना तो यहाँ पे 2 रूट है। एक रूट जो स्काल्प पर है, जिसको खींचेंगे तो दर्द होगा, और एक और रूट है जो एकदम भीतर होता है, जहां से इसकी शुरुआत होती है, जहां पे बाल इमर्ज होते हैं फ्रॉम दी हाइपोडर्मिस लेयर। तो हाइपोडर्मिस लेयर, और यहाँ से डर्मिस लेयर, और यहाँ से सेबेशियस ग्लैंड, और यहाँ पे ये जो स्वेट ग्लैंड है वो सारा कनेक्टेड होता है। क्योंकि जो बालों बाल जिस हमारे पोर्स से बाहर निकलते हैं, उसी पोर्स से पसीना और ऑयल भी सीक्रेट होता रहता है, ठीक है। तो ये हुई हमारे बालों की बनावट। पर यही नहीं, मैं आपको और थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। अब ये जो यहाँ से सिबिशियस ग्लैंड कनेक्टेड है, जो सीबम प्रोड्यूस करता है, ऑयल प्रोड्यूस करता है, इसका काम क्या है? इसका काम है बालों को शाइन देना, नेचुरल शाइन। ठीक है, बाल चमकते हैं ना? नहीं। तो बालों में जो चमक होती है, दैट इज ड्यू टू सीबम, जो सिबिशियस ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। और एक ऑयल होता है, यानी जो ऑयल होता है ना, वो वैक्स और फैट का मिश्रण होता है। और ये नेचुरल एंटीसेप्टिक है, मैं बताऊं तो, जो इन्फेक्शन से लड़ता भी है। तो शायद आपने ये कभी नहीं सुना हो, ये जो ऑयल है ना, कुदरत ने जो हमारा शरीर तैयार किया ना, ये इंजीनियरिंग का सबसे शानदार एग्जाम्पल है। इससे बेहतर एग्जाम्पल कुछ भी नहीं हो सकता। यानी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी धरती पर जो जो इंजीनियरिंग का इतना अच्छा नमूना, जो हमारा शरीर तैयार हुआ है। तो बाल से जो हमारे सीबम जो सीक्रेट होता है, ये सीबम ऑयल, ये वैक्स और फैट का बना होता है, और ये नेचुरल एंटीसेप्टिक है, जो कि इन्फेक्शन से लड़ता है। तो सीबम इज प्रोड्यूस बाय द सीबेशियस ग्लैंड, जो हमारे डर्मिस में प्रेजेंट है। और ये ग्लैंड हमारे हेयर फॉलिकल से लिंक्ड होता है, और समय समय पर ये सीबम रिलीज करता जाता है, जो कि सीबम एक्सलेंट प्रोटेक्टिव कोटिंग भी देता है हेयर को, हमारे हेयर को। ये नेचुरल एंटीसेप्टिक के साथ साथ ये हेयर को एक प्रोटेक्टिव कवर भी देता है, इसलिए जरूरी है। और नेचुरल मॉइस्चर इलास्टिसिटी बनाए रखने के लिए भी ऑयल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑयल एकदम से जितना ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है, या कम हो जाए तो चलेगा, ज्यादा हो जाए तो बढ़िया होगा। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीबम सिक्रेशन सही होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए, तब जाकर के बाल हमारा
सही होगा। ज्यादा होने पर भी बालों को नुकसान ही पहुंचता है, जो हम आगे देखेंगे। फिलहाल तो हम ये देखा कि इस तरह के बालों की बनावट हुई, पर यहाँ पे थोड़ा सा हम और देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये जो है जो बाल जो हमारे बने होते हैं ना, जैसे कि अगर हम भीतर जाए, एक तो हो गया हेयर शैफ्ट, ठीक है, हेयर शैफ्ट। अब ये जो शैफ्ट है, शैफ्ट में भी आपका ये कुछ रूट हुआ, एक और ऊपर का नोक, मिड मिड हेयर, ठीक है, रूट हेयर। अब उसके नीचे जो है, बाल के जो नीचे की जो बनावट है, इसमें भी कई सारी चीजें होती हैं। जैसे कि ये जो ऊपर का पार्ट है, ये तो हो गया है हेयर शैफ्ट, लेकिन नीचे का पार्ट को हम क्या कहते हैं, जो कि हमारे स्किन से कवर्ड है, स्किन के नीचे है, ये कहलाता है रूट पार्ट। रूट और हेयर फॉलिकल, ये देखिए, रूट और हेयर फॉलिकल। तो रूट, हेयर फॉलिकल, तो इस तरह से तीन पार्ट हो गया, फॉलिकल, रूट और शैफ्ट, ठीक है। तो फॉलिकल जो होता है, ये जो फॉलिकल है, ये जो देख रहे हैं, ये फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल। ये फॉलिकल, ये जो फॉलिकल है, ये ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है, ठीक है, ट्यूब लाइक ऑर्गन अंडर द लेयर ऑफ डर्मिस। और ये हमारे शरीर के ब्लड से जुड़ा है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है, पेपिला, उसका रूट। चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि बाल हमारे तैयार कैसे होते हैं। अब ये देखिए, ये मैं सिंपल यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा कि बाल हमारे किस प्रकार से बनते हैं। जैसे कि बाल हमारे बनते कैसे ना, ये होता है ना कि बाल हमारे कैसे बन रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है कि बाल जब हमारे डेड हैं तो ये उगते कैसे हैं, ये ग्रो कैसे होते हैं, है ना। बाल हमारे डेड सेल्स के बने हैं, तो ये उगते कैसे होते हैं, फिर बाल हमारे बनते कैसे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा क्या क्लियर हो जाए, ताकि बालों की समझ आपकी बेहतर हो, आप समझ सके कि हमारे प्रोडक्ट किस प्रकार से यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो जनरली ये जो हाइपोडर्मिस लेयर है ना, सबसे नीचे का लेयर, जो कि फैट और सबकुटेनियस लेयर है, और यहाँ से ये जो हेयर इमर्ज करता है, और यहाँ पे सबसे पहले ये होता है हेयर पेपिला। पेपिला शायद आप सुनाओ, पेपिला। तो पेपिला, ये जो पेपिला है वो मकई के दाने के आकार का होता है, मकई के दाने के आकार का, तो ये पेपिला हुआ। और इस पेपिला में ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स टिश्यू होते हैं, जो इस ब्लड के या इस हेयर के जड़ में होता है, जो हेयर के सेल्स को, हेयर के कोशिकाओं को ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और नर्व्स भी जुड़ा होता है, जो कि सेंसेशन, इस तरह की जो प्रक्रिया है वो होती रहे। तो मैंने तो ये कहा कि हेयर सेल्स डेड होता है, तो फिर कोशिकाओं को ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन मिलके क्या होगा। तो मैंने ये कहा कि जो ऊपर का जो हेयर है ना, वो डेड होता है, जो शेफ पार्ट है, लेकिन नीचे का हेयर डेड नहीं होता है। ये जीवित कोशिकाओं का बना होता है, ये जीवित कोशिकाओं का बना होता है। और इस पेपिला के ऊपर, पेपिला के चारों ओर हेयर बल्ब होता है, हेयर बल्ब, ठीक है, हेयर बल्ब। बल्ब क्या आकार का होता है, हेयर बल्ब, कुछ इस तरह से। और यहीं पे जो सेल्स है ना, जो हेयर के जो सेल्स है, टिश्यू है, वो सेल डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस, सेल डिवीजन, यानी एक सेल से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा चार, मल्टीपल। यानी कहते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो सेल डिवीजन होता है ना, वो यहीं पे होता है, हमारे बालों में ही होता है। ये बाल के सेल डिवीजन हो रहे हैं, यानी जैसे सेल डिवीजन हो रहा है, बाल ग्रो करता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है, बाल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर पुश कर रहा है। नीचे सेल्स बन रहे हैं, ऊपर की ओर पुश करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और बाल क्या हो रहा है, नीचे से उग रहा है। और जैसे से ऊपर जाता है, बाल केराटिन से भरता जाता है, और ये जो सेल्स है वो डेड होते जाते हैं बालों के, ठीक है। तो केराटिन से बढ़ता जाएगा, बाल फिर डेड हो जाएंगे, और जब डेड हो जाएंगे तो इसको काट दो, उसको छिल दो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नीचे का पार्ट जो है वो अलाइव है, यहाँ पे टिश्यू कनेक्टेड हो रहे हैं, और इस तरह से यहाँ पे बाल जो हमारे काम कर रहे हैं, और सेबेशियस ग्लैंड बालों को सीबम प्रोड्यूस करके इसको सॉफ्ट बना रहा है, इसको नेचुरल एंटीसेप्टिक दे रहा है। और तो वो जो स्वेट ग्लैंड है, वो पसीना दे करके कहीं कुछ गर्म हो रहा है आजकल, उसको ठंडा भी कर रहा है। और यहीं पे आप देख रहे हैं, ये जो मसल्स है, ये कहलाता है अरेक्टर पिली मसल्स, अरेक्टर पिली मसल्स। ये देखिए, ये स्किन से जुड़ा हुआ है, ये जो है ना वो ये जो एपिडर्मिस लेयर से जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है ना कि जब कभी शॉक होता है, डर होता है ना, आपने वो सीरियल देखना शुरू किया, भूताही वाली सीरियल, डरावना या कुछ ऐसा शॉक लगा, तो ये जो अरेक्टर पिली ये जो अरेक्टर पिली जो जो कि बालों से जुड़ा हुआ है, ये इसको खींचने लगता है, स्किन को खींचता है। स्किन खींचा, बालों को जगह मिल गई, और बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड दी गूज बम्प, होता है ना, गूज बम्प हो गया, रोए खड़े हो गए। हालांकि बालों में ना, ये जो जो हमारे सर के बाल है, उस पर बाल खड़े होने का पता नहीं चलता, लेकिन हमारे जो स्किन में जो बाल होते हैं, ये चूंकि छोटे होते हैं, वो यहाँ पे पता चल जाता है कि बाल खड़े हो गए, डर हुआ, शॉक हुआ। तो क्यों? क्योंकि एरेक्टर पिली मसल से उसने खींचा स्किन को, और बाल जो है वो खड़े हो गए। तो
तो इस तरह से यहाँ पे बाल जो है वो डिवीजन के थ्रू, सेल डिवीजन के थ्रू आगे बढ़ते जाते हैं, बालों को लगातार ऑक्सीजन मिलता जाता है, सेल डिवाइड होते जाते हैं, सेल बढ़ते जाते हैं, और नीचे से ऊपर की ओर बाल जो है वो, यानी नीचे का बाल सबसे नया होगा, नीचे का बाल सबसे नया होगा। जैसा जैसे बाल ऊपर होता जाएगा बाल पुराना होता जाएगा, पुराना होता जाएगा, पुराना होता जाएगा, पुराना होता जाएगा। ठीक है, नीचे से बढ़ेगा, ऊपर से पुराना होता जाएगा। और क्या होगा, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा वो है फेजेस ऑफ हेयर ग्रोथ साइकिल। मतलब कि बाल का अपना एक उम्र होता है, हर एक बाल का अपना एक उम्र होता है। जैसे कि हर व्यक्ति का अपना उम्र होता है ना, बचपन, ठीक है, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, मैं बताऊं आपको, तो हमारे बालों के हर एक स्ट्रैंड की एक लाइफ साइकिल होती है, एक उम्र होती है। और बाल अपना उम्र जीने के बाद बाल जो है वो नष्ट हो जाता है, यानी बाल जो है वो लॉस हो जाता है, निकल जाता है जड़ जड़ से, और फिर नए बाल आते हैं। चलिए कुछ इस तरह से तो यह भी देखते हैं। तो फेजेस ऑफ हेयर ग्रोथ साइकिल, तो बालों का जो ग्रोथ साइकिल है, यानी मैं एक यूनिट बाल की बात कर रहा हूं, तो चार फेज, जनरली तीन ही फेज होता है ना, तीन ही फेज कह सकते हैं, पर एक फेज चले ऐसे दे दिया थोड़ा समझने के लिए। तो पहला जो फेज है वो है एनर्जन, एनर्जन, कैटाजन, टेलोजन, एनर्जन, कैटोजन, टेलोजन। चलिए एनर्जन में क्या होता है, ये एनर्जन जो है ये ग्रोइंग फेज है, यानी जब बाल ग्रो हो रहे होते हैं, ग्रो हो रहे होते हैं, और ये 2 से 7 साल इसकी उम्र होती है। मतलब ये एनर्जन फेज में बाल जो है वो 2 से 7 साल होते हैं, और यही बालों के लेंथ को डिसाइड करता है, बालों के लेंथ को, यानी बाल जो है वो किस लेंथ के होंगे, कितना लंबा है, वो एनर्जन फेज में ही होता है। तो एनर्जन ग्रोथ फेज हुआ, और एनर्जन के बाद जो दूसरा फेज होता है कैटेजन, ये ट्रांजिशन फेज है। तो एनर्जन फेज क्या हुआ, ग्रोइंग फेज हुआ। कैटेजन फेज क्या हुआ, ट्रांजिशन फेज हुआ। तो इस फेज में क्या होता है, इस फेज, ये फेज लगभग 10 दिनों का होता है। तो इस फेज में जो हेयर फॉलिकल है वो श्रिंक हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, और बाल जो है वो यू नो जो डर्मल पेपिला है उससे डिटैच हो जाते हैं। तो हमने आपको बताया था पेपिला के बारे में, जो कि मकई के दाने की जैसा होता है, और जहां पे ब्लड सप्लाई होता है। अब ये उससे निकल गया, ठीक है, उससे निकल गया, वो जहां से बाल की शुरुआत हुई थी उससे वो निकल गया, निकल करके, लेकिन वो बालों में ही है, हमारी स्किन हमारे बालों में ही है, निकला नहीं है बाहर, लेकिन वो अपनी जड़ छोड़ चुका है। तो ये होता है कैटेजन फेज, और ये ट्रांजिशन फेज है, और ये लगभग 10 दिनों का होता है। ठीक है, अब आते हैं टेलोजन फेज। तो टेलोजन फेज ये रेस्टिंग फेज है, रेस्टिंग फेज है। तो रेस्टिंग फेज में क्या होता है कि ये जो रेस्टिंग फेज में लगभग 3 महीने का होता है, और ये 10 से 15% जो हेयर है वो इसी फेज में होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि हेयर जो है वो रेस्ट करा होता है, मतलब टूट तो गया होता है, टूट तो गया है, थोड़ा बाल जो है ऊपर की ओर आ गया है, लेकिन ये बालों में ही बना हुआ है, ये रेस्ट कर रहा है बालों में, कह सकते हैं ये अपनी जड़ छोड़ चुका है, लेकिन ये हमारे बालों में ही है। और ये टेलोजन कहलाता है, ये रेस्टिंग फेज है, और ये 3 महीने का होता है। इन 3 महीने बाल यहाँ पे लगे होते हैं, और 10 से 15% बाल हमारे इसी फेज में होते हैं। और फिर एक समय के बाद जब बाल अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो बाल फिर जड़ से निकल जाता है, ये कहलाता है एक्सोजन। तो एक्सोजन में क्या हुआ, बाल हाथ में आ जाएंगे। तो आपने कंघा किया और कंघी को देखा तो मान लिया कुछ बाल उसमें, कंघी के जो बालों के गुच्छे हैं वो कंघी के जो दांत है उस पर लगे हुए हैं, ठीक है, तो निकल गए बाल, मतलब बाल निकलते हैं, ये नेचुरल है। तो बाल हमारे निकलते हैं, बाल हमारे टूटते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो हर दिन 100, 150, 200 बाल टूटेंगे ही टूटेंगे, क्योंकि जिस बाल की उम्र हो गई वो बाल टूट ही जाएंगे, ये बाल टूट ही जाएंगे, प्रोवाइडेड कि उसने अपना जो लाइफ साइकिल वो कंप्लीट कर लिया है। लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं किया, पहले ही टूट गया, या फिर एनर्जन फेज जल्दी आ रहा है, तो ग्रोथ सही से नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं हो कि सारे बाल की उम्र एक साथ होती है। यानी अगर ऐसा होता ना तो क्या होता है कि एक सीजन में सब लोग गंजे हो जाते हैं और एक सीजन में सबके बाल आ जाते हैं। तो कहीं कुछ बाल होता है, कहीं कोई बाल हमारे एनर्जन फेज में होंगे, कोई कैटेजन फेज में होंगे, कोई टेलोजन फेज में होंगे, कोई एक्सीजन फेज में होंगे। तो बाल का अपने अपने तरीके से अपने अपने समय पे सब अलग अलग होता है। तो कुछ बाल टूटे हैं, फिर कुछ नए, तो जो बाल टूटे फिर यहाँ पे नया बाल फिर से यहाँ से उगना शुरू होगा। टूट गया इसका मतलब है कि वो जगह खाली हो गई, ऐसा नहीं है, बाल फिर से उगेंगे उस जगह से, फिर से पेपिला से बाल जो है वो सेल डिवाइड होगा, और फिर से बाल जो है वो उगना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से बालों की बनावट चलती रहती है। बाल हमारे टूटेंगे, थोड़ा बारिश का मौसम होगा तो बाल थोड़ा ज्यादा टूटेंगे, थोड़ा सा बाल जो है वो ज्यादा निकलेंगे, पर ये रेगुलर प्रोसेस है। फिर भी यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अब हम यहाँ जानते हैं टाइप्स ऑफ हेयर। तो बालों के टाइप भी होते हैं, जैसे ड्राई हेयर, ऑयली हेयर, से नॉर्मल हेयर। अच्छा,
बाल जो है वो थिक भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, फाइन और लिम्प हेयर भी होते हैं, ठीक है। और बाल जो हमारे हैं ना, वो जो लेंथ है वो लॉन्ग, शॉर्ट, वेबी, कर्ली, फ्रीजी, इस तरह भी होते हैं। ब्लैक, ब्राउन, ब्लॉन्ड, रेड, ग्रे, या फिर बहुत सारे आर्टिफिशियल डाई कलर भी होते हैं। चलिए एक बार फिर से हम बालों का ये जो लेयर्स होते हैं उसको देख लेते हैं। तो अभी तो हमने देखा कि भीतर से यानी स्किन के भीतर से बाल कैसे बने, बाल इमर्ज कैसे हुआ, कैसे बने, है ना, पेपिला, फिर उसके ऊपर बल्ब, फिर वहां पे सेल डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बाल है वो ग्रो करना शुरू हुआ। पर बाल में एक्चुअली में ना ये लेयर्स होते हैं। जो हेयर फॉलिकल है, ये जो हेयर फॉलिकल है कंप्लीट, अच्छा हेयर फॉलिकल क्या है, एक ट्यूब लाइक है, एक बैग की तरह है, बैग की तरह है। बैग में सबसे नीचे क्या हुआ, जैसे कि आपने कोई झोला लिया, झोला में सामान रखा, सामान रखा, रखते गए कपड़े रख रहे हैं आप, तो जब सबसे नीचे जो कपड़ा रखा, वो यानी जो सबसे पहले कपड़ा रखेंगे वो सबसे नीचे होगा, तो पेपिला जो है वो सबसे नीचे का है। उसके ऊपर फिर बल्ब हुआ, उसके ऊपर फिर, तो इसके ऊपर जो बाल के ऊपर कवरिंग होती है, बालों की ना कवरिंग होती है, लेयर्स होते हैं। और बीच में होता है मेड्यूला, मेड्यूला, फिर होता है कॉर्टेक्स, फिर होता है क्यूटिकल। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमें समझने के लिए। तो मेड्यूला इज द कोर ऑफ द हेयर शाफ्ट, सेंटर पार्ट, बिल्कुल। और ये सॉफ्ट स्पंजी होता है, पर जरूरी नहीं हो कि मेडुला हो सब हर बालों में, है ना। पर ये मेडुला सेंटर पार्ट है। और ये मेडुला हुआ, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन व्यू हमने देखा है, बालों को कट करके हमने यहाँ पे नोक से बालों को देखने की कोशिश की है, तो ये हो गया मेडुला। अच्छा, मेडुला के चारों ओर ये कोशिकाएं हैं, डेड सेल्स हैं हमारे हेयर शाफ्ट में, और ये बालों को स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और टेक्सचर प्रोवाइड करता है, ठीक है, टेक्सचर प्रोवाइड करता है। और साइज ऑफ दी सेल्स डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ हेयर। तो जितना ज्यादा यहाँ पे सेल्स होगा, सेल्स का साइज होगा, उतना ज्यादा बाल मोटे होंगे या पतले होंगे, उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, इसी लेयर पर कॉर्टेक्स में ही पिगमेंट होता है। पिगमेंट इज व्हाट, पिगमेंट ये जो केमिकल है बालों में, जो बालों को कलर देता है, ठीक है, बालों को कलर देता है पिगमेंट। और पिगमेंट जब आप बालों को कलर करते हैं, डाई करते हैं, तो असल में इसी कलर को, इसी कॉर्टेक्स के कलर को आप चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। मान लिया आपने कोई दूसरा डाई लगाया, तो इसी पिगमेंट के कलर को चेंज कर रहे होते हैं। और इसके ऊपर है क्यूटिकल। ये क्यूटिकल प्रोटेक्टिव लेयर है, ओवरलैपिंग स्केल्स होता है, जैसे कि मछली का जो होता है ना स्किन, चिमटा क्या कहते हैं उसको, एनीवे। तो मछली का जो स्किन होता है ना, वो ओवरलैपिंग होता है ना एक से, उसी तरह से ये बालों के ऊपर का होता है लेयर। और ये जो लेयर है वो बालों को प्रोटेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि बालों में तो घर्षण होगा ना, आप कंघी करेंगे, फिर बाल को हाथों से सहलाएंगे, फिर बाल गीले होंगे तो फिर उसको टॉवल से पोंछेंगे, तो ये जो घर्षण होता है, ये जो रगड़ होती है, उसको बचाने के लिए यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव लेयर है क्यूटिकल का। और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये एक दूसरे चिपके हुए होते हैं, इसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो बाल में प्रॉब्लम होगी। चलिए थोड़ा सा पिगमेंट को थोड़ा और समझते हैं, पिगमेंट को, है ना, पिगमेंट। जैसे कि पिगमेंट के कारण बालों का कलर होता है। अब हमारे बाल तो काले हैं, इंडियंस के बाल काले होते हैं, एशियंस के बाल काले होते हैं, लेकिन जो दूसरे कंट्रीज में, यूरोपियन वगैरह, उनके बाल तो कलर, उनके बाल तो फिर काले नहीं होते हैं। तो क्या उनमें पिगमेंट नहीं होता? बालों में कलर तो पिगमेंट के कारण ही होता है। हमारे बाल काले क्यों हैं, दूसरों के बाल दूसरे कलर के क्यों हैं, ग्रे क्यों है, गोल्डन क्यों है? चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉर्टेक्स, है ना, ये जो कॉर्टेक्स है, मेडुला के ऊपर का कवरिंग, ये कॉर्टेक्स में पिगमेंट होता है जो कि कलर पिगमेंट देता है। और ये पिगमेंट मेलिन के बने होते हैं। और ये मेलानिन दो तरह के होते हैं, यूमेलानिन और फ्यूमेलानिन। यूमेलानिन और फ्यूमेलानिन, अब देखिए यूमेलानिन और फ्यूमेलानिन, मतलब यूमेलानिन है तो कलर ब्लैक होगा, ठीक है। तो जितना अगर यूमेलानिन, हमारे यहाँ तो यूमेलानिन ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे जो बाल है वो तो कलर ब्लैक होते हैं कलर में। लेकिन बाकी कुछ कंट्रीज में बालों में फ्यूमेलानिन होता है, जिससे बाल येलो टू रेड हो जाते हैं, ठीक है, फ्यूमेलानिन। तो बाल काले हैं, फिर कुछ इस तरह के कलर के हैं, कुछ इस तरह के कलर। तो जैसे जैसे जो मेलेनिन होगा, जो मेलेनिन ज्यादा होगा तो बाल काले होंगे, और फ्यू मेलेनिन ज्यादा होगा तो बाल जो है वो रेड होते जाएंगे, बाल जो है वो इस तरह के कलर जो है वो बनते जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है नॉर्मल हेल्दी क्यूटिकल है वो कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये है क्यूटिकल, ये है क्यूटिकल। अब ये क्यूटिकल, ये जो ओवरलैपिंग स्काल्प है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अब ये अगर चिपके हुए हैं एक दूसरे से, तब तो बाल
हेल्दी है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। तो क्यूटिकल लेयर आर लेट डाउन फ्लैट, और ये जो है वो यू नो बढ़िया होगा तो बाल हेल्दी दिखेंगे। हेल्दी क्यूटिकल मींस हेयर विल लुक एंड फील हेल्दी। इसकी इलास्टिसिटी अच्छी होगी और इसको कंट्रोल करना, मैनेज करना अच्छा होगा, ठीक है। और बालों में शाइन बना रहेगा, क्योंकि यही शाइन करता है, यही जो है वो लाइट को है जो रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करके जो एक तरह के जो तो इसी के कारण बालों में जो है वो चमक होती है, रोशनी होती है। पर अगर डैमेज होगा, ये जब स्काल्प निकलेंगे एक दूसरे से, तो बाल डैमेज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और हमें कोशिश यही करनी है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो इसी क्यूटिकल का ध्यान रखें, और इसके भीतर ये जो चिपके हुए हैं बाल ना, ये चिपके होते हैं, ये बाल चिपके होते हैं थ्रू वेरियस बाल हमारे एसिडिक हैं, बाल हमारे, तो उसकी बनावट के कारण बालों में जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसके कारण बाल जो है वो चिपके होते हैं एक दूसरे, स्काल्प जो चिपका होता है। लेकिन अगर ये अगर ये निकल गया तो मॉइस्चर लॉस हो गया, मॉइस्चर लॉस हुआ तो बाल डल और रफ दिखना शुरू हो गया। अब यहीं पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो काम आता है, जिसके बारे में हम जानेंगे आगे। फिलहाल हम जानते हैं नॉर्मल हेयर क्या होता है। हेयर टाइप, तो नॉर्मल हेयर जिसका बाल बढ़िया है, ना ज्यादा ऑयली है ना ज्यादा ड्राई है, सेबेशियस ग्लैंड भी ओके ओके बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है, डेंस है, बढ़िया है, फुल है, लच्चर है, साइन है, ग्लॉसी है, प्लिएबल है, ठीक है, प्लेबल है, कैपेबल ऑफ सेटिंग एंड स्टाइलिंग है। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल नॉर्मल कहे जाते हैं। मतलब ना तो आपके बाल जनरली नॉर्मल होंगे ना हमारे बाल, क्योंकि नॉर्मल बाल बहुत ही कम लोगों के होते हैं। जैसा मैंने कहा कि बाल को हेल्दी रखा जाता है, बाल अपने आप हेल्दी नहीं होता। खैर, बाल के और टाइप में ड्राई हो सकते हैं। तो ड्राई हेयर में जो सिबेशियस ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव होते हैं। सिबेशियस ग्लैंड के बारे में हमने बताया है, जो हमारे बालों से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये ग्रंथि है, ये ऑयल ग्रंथि है, और ये ऑयल जब प्रोड्यूस होगा सही से तो बाल सॉफ्ट होगा, लश्चर होगा, बालों में शाइन होगा, बाल जो है वो प्रोटेक्टेड होंगे, बाल इन्फेक्शन से बचा रहेगा। लेकिन अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, बाल ड्राई दिखने लगेंगे, मॉइस्चर लॉस होगा, सन और एक्सट्रीम वेदर जो है वो बालों को ड्राई बनाता जाएगा, ठीक है, नेचुरल ऑयल लूज होगा, स्प्लिट एंड होगा बालों में, दो मुहा बाल होगा, इलास्टिसिटी कमजोर पड़ेगी, बालों को कॉम्ब करना मुश्किल हो जाएगा। तो ड्राई हेयर इज अ फ्रेजाइल हेयर, ऐसे बाल जल्दी तेजी से टूटते हैं। ऑयली हेयर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ कि जो ऑयली हेयर है उनके जो सिबेशियस ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव होते हैं, मतलब ये ज्यादा एक्टिव होते हैं और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। क्या ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना सही है? नो। ऑयल प्रोडक्शन ऑफ सीबम एज ए रिजल्ट ऑफ हार्मोन, रिमेंबर, हार्मोन डिस्टर्बेंस, तो हार्मोन होगा या फिर स्ट्रेस होगा या फिर हॉट ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है या एक्सेसिव ब्रशिंग है या कॉन्स्टेंटली रनिंग हैंड है, बार बार बाल ऐसे हाथ बाल में हाथ चला रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना कि जो सिबेशियस ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो सकते हैं, या किसी और कंडीशन से कुछ भी और भी हो सकते हैं। तो ऐसे में ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो बाल चिपचिपा होगा, और चिपचिपे बाल में डैंड्रफ ज्यादा आता है, वाली बालों में डैंड्रफ ज्यादा आता है। हेयर इज लिम्प, स्टिकी, लैक्स बॉडी, और जिनका वाली स्किन है उनका बाल भी वाली ही होता है। तो ये हो गए बालों बालों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। किस प्रकार के बाल होते हैं? ड्राई होते हैं, नॉर्मल होते हैं, कॉम्बिनेशन भी होते हैं, यानी मिले जुले बाल भी होते हैं और नॉर्मल भी होते हैं, पर कम लोगों के होते हैं बाल। खैर, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैली हो ड्राई हो नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है तो आप बालों को केयर कर पाएंगे। चलिए, एक और चीज जो बालों के बारे में जानना है वो है हमारा पीएच लेवल ऑफ हेयर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे या फिर आप कस्टमर से बातचीत करेंगे तो आपके कस्टमर है ना इस चीज को थोड़ा समझना चाहेंगे, हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से कस्टमर से हमने बात किया ना अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई स्पेशलिस्ट से, तो पहले पूछते हैं कि क्या आपका शैम्पू पीएच बैलेंस्ड है, क्या आपका, तो हो सकता है आपके कस्टमर भी आपसे पूछे, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये पीएच लेवल ऑफ एयर क्या है? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी क्रिटिकल थिंग। पीएच इज द पोटेंसी ऑफ हाइड्रोक्सी आयन। हमारे शरीर में क्या होता है? हमारे शरीर में ना, हमारा शरीर पानी का बना है मेनली, और पानी का फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला H2O, यानी दो आयन ऑफ हाइड्रोजन एक आयन ऑफ ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है। अब ये डिसाइड करता है कि एसिडिक है कोई किसी कोई सबस्टांस या अल्कलाइन है ना। हमारे शरीर में एसिडिक और अल्कलाइन ये दो तरह का नेचर वाले जो जनरली जो शरीर के पार्ट्स है वो पाए जाते हैं, स्पेशली हमारे हेयर स्किन। तो स्किन का पीएच होता है, हमारे बालों का पीएच होता है। स्किन के पीएच का हम स्किन के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं, पर हेयर की जब बात होगी तो पीएच को डिस्कस करना जरूरी है। तो पीएच इज अ स्केल,
एक स्केल है, और ये स्केल बताएगा कि कोई सबस्टेंस कितना एसिडिक है कितना अल्कलाइन है। तो ये जो 0 से 14 का स्केल होता है, 0 से शुरू होता है, 14 का स्केल होता है। 7 इज न्यूट्रल, 7 से पहले, 7 से पहले एसिडिक होगा, और 7 के बाद अल्कलाइन या फिर बेसिक होगा, ठीक है, बेस होगा। तो एसिडिक या बेस। चलिए अब बालों का एक बार हम नेचर देखते हैं कि क्या होता है, एसिडिक होता है या अल्कलाइन होता है। क्या आप जानते हैं बालों का, जो हमारे हेल्दी हेयर है उसका जो मेंटल है वो क्या होता है, एसिडिक होता है या अल्कलाइन होता है? एक बार चैट विंडो में आप टाइप करके बताएंगे, बताना चाहेंगे कि बाल जो हमारे हैं वो, उसका जो पीएच है वो कैसा होता है, कितना होता है, एसिडिक होता है, अल्कलाइन होता है? चलिए देखते हैं। सो योर हेयर नेचुरल पीएच इज समवट एसिडिक। देखिए क्या, क्योंकि ये अराउंड 4.5 टू 5.5 के बीच में होता है, ठीक है, 4.5 टू 5.5 के बीच में होता है, यानी 7 से नीचे है ना, ये 7 से नीचे, तो 7 से नीचे है तो ये एसिडिक है। 7 से आगे होता तो अल्कलाइन होता, 7 से नीचे है तो 4.5 से 5.5 के बीच में है। सो इफ योर हेयर्स पीएच इज आउट ऑफ बैलेंस, इट यूजली टू हाई और टू अल्कलाइन। इस बात को नोटिस करने की जरूरत है। अगर पीएच डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, तो बाल आपके या तो बहुत ज्यादा ऑयली होंगे या बहुत ज्यादा ड्राई होंगे, तो ये सीबम सिक्रेशन को इम्पैक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा। और ऐसा जब होगा, यानी बाल जब, अब और ये क्यों होता है जनरली कि ये जो पीएच बैलेंस है, ये पीएच जो है वो आपका एसिडिक होना चाहिए, बाल एसिडिक है, और एसिडिक होने के कारण ये जो क्यूटिकल है ना वो एक दूसरे चिपके होते हैं, और बाल प्रोटेक्टेड भी होते हैं वायरस बैक्टीरिया से, एसिडिक है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है ना कि ऐसे, इसलिए ये जो फल सब्जियां जो एसिडिक होते हैं नेचर में, तो खाने से अच्छा होता है। अच्छा, सरफेस वाटर जो होता है ना वो जनरली अल्कलाइन होता है, एसिडिक होता है नेचर में, तो बालों के लिए अच्छा होता है। तो जो चीज एसिडिक है वो बालों के लिए अच्छा है। अब जैसे जो ग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, ये अल्कलाइन होता है नेचर में ज्यादा, तो ये बालों के लिए थोड़ा नुकसानदेह होता है, कुछ तरह के जो ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर है। तो एसिडिक क्या होता है कि जब आप शैम्पू अप्लाई करते हैं या कई तरह के केमिकल अप्लाई करते हैं, तो ये जो, ठीक है, ये जो हुआ, ये क्या होता है कि जो स्किन का जो पीएच है वो डिस्टर्ब होकर के अल्कलाइन चला जाता है, और अल्कलाइन होगा तो बाल फिर वाइल्डली ड्राई, इस तरह से बालों में। और क्या होगा, क्रिटिकल डिस्टर्ब होगा, क्रिटिकल ओपन होगा, बाल डल होंगे, ड्राई होंगे, फ्रिजी होंगे, ठीक है। तो केमिकली ट्रीटेड हेयर, सर्टन डाई, स्ट्रेटनर, ठीक है, नेचुरल शैम्पू जो कहे जाते हैं, है ना, सो कॉल्ड, ये सब बालों के पीएच को डिस्टर्ब करते हैं। याद रहे, आपके शैम्पू जरूर से ऐसे होने चाहिए जो पीएच बैलेंस्ड हो, जो पीएच को डिस्टर्ब ना करे। थैंकफुली जो हमारे सैटनिक रेंज के प्रोडक्ट है वो हमारे पीएच को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। पीएच डिस्टर्ब होगा तो क्रिटिकल नुकसान होगा, क्रिटिकल जो है वो, जो स्काल्प है वो निकलेगा बाहर, मॉइस्चर लॉस होगा, बाल डल होगा, ड्राई होगा, ये होगा ही। सो बाल ड्राई हो, ऑयली हो, डैमेज्ड हेयर हो, योर हेयर विल गेट डैमेज्ड, ठीक है, योर हेयर विल गेट डैमेज्ड। तो बाल डैमेज होते हैं, और सर के जो हमारे बाल है वो ग्रो होते हैं तेजी से, ठीक है, ठीक है। लेकिन सर के बाल से भी ना, ये जो दाढ़ी के बाल है ना वो तेजी से ग्रो होते हैं, ठीक है, तेजी से ग्रो होते हैं पुरुषों के। क्यों? चलिए मैं आपको रीजन बताता हूँ। अब हमारे बालों में है ना, बाल जो हमारे सर के बाल जो होते हैं ना, सर के बाल जो स्काल्प है, और उसके स्काल्प के नीचे हमारा स्क्रेन है, जो स्कल है, बोन है, उसके बीच में कम जगह है, तो हेयर फॉलिकल कम हुआ, थोड़ा सा कम यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रहा है। लेकिन जो दाढ़ियां होती है ना उसमें आपका अच्छा गैप मिल जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा पहुंचता है, मीन्स ब्लड सप्लाई अच्छा हो जाता है, जैसे कि जो हेयर है हमारे, जो दाढ़ी के बाल है, अच्छे से ग्रो होते हैं ड्यू टू हार्मोन, सर्टन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन जो फीमेल, जो मेल में होता है। तो इस तरह से यहाँ पे कई तरह की चीजें हो रही होती हैं। बाय द टाइम बाल हमारे जैसे भी हों, डैमेज जरूर होंगे, क्योंकि हमारे बाल कई तरह की चीजें झेल रहे होते हैं। हमारे बाल यू नो ये जो रबिंग होता है पिलो से, उससे भी नुकसान होते हैं। बाल का नुकसान हमारे ड्रायर से भी होता है, बाल का नुकसान हमारे बार बार कंघा करने से भी होता है, बाल का नुकसान हमारे सन रेस के कारण भी होता है, बाल का नुकसान हमारे पॉल्यूशन के कारण भी होता है, बाल का नुकसान हमारे जो कलर ब्लीचिंग लगाया जाता है उसके भी कारण होता है। तो बाल डैमेज होंगे ही होंगे, इसीलिए बाल कभी अपने आप हेल्दी नहीं हो जाता, बालों को हेल्दी करना पड़ता है।
विद दी गुड सेट ऑफ शैम्पू। तो इसीलिए हमें बालों के लिए जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करें उसके लिए पूरी तरह से सतर्कता बरतनी चाहिए। हमेशा प्रीमियम क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के बालों के में यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट ही होने चाहिए, क्योंकि बालों के टूटने की समस्या ना काफी तेजी से बढ़ रही है। अभी ऑफ लेट ये जो रिसेंट रिपोर्ट है उसमें भी देखा गया है कि बालों के टूटने की समस्या काफी तेजी से भारत में हो रही है। अच्छा, लोग स्ट्रेस में होते हैं तो बाल टूटता है, और बाल जब टूटता है तो और स्ट्रेस में हो जाते हैं, और स्ट्रेस में होते हैं तो और बाल टूटता है ना। मीन्स की ये कि और बाकी दूसरे फैक्टर तो है ही, पॉल्यूशन भी है, और ये वो खान पान भी है, और ये वो रहन सहन भी है। तो बहुत सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है। बाय द टाइम अब हम आते हैं सोल्यूशन पे। तो सिंपल एवरीडे केयर क्या करें, बालों को कैसे हम स्ट्रॉन्ग शाइनिंग हेयर बनाएं, क्योंकि बाल हमारे वैल्यूएबल एसेट हैं, और इसीलिए डेली केयर रूटीन जरूरी है। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इज वेरी वाइटल टू बूस्ट एंड मेंटेन द ब्यूटी ऑफ हेल्दी हेयर, रिमेंबर। ठीक है, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, बालों में प्रॉब्लम है, नो, बिल्कुल से अवॉइड नहीं करना है, हमें तुरंत से ट्रीटमेंट करना है। थैंकफुली हमारे यहाँ ऐसे प्रोडक्ट है, कई तरह के शैम्पू अवेलेबल है जो बालों की हर तरह के प्रॉब्लम को इंस्टेंट उपाय देने में पूरी तरह से यू नो सेट है। तो सिंपल जो स्टेप है वो है, कट कीजिए बालों को। यानी कि अगर बाल पुरुष है और बालों को चाहते हैं सही से रखना, तो कट करना चाहिए समय समय पर। ठीक है, और स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, और वो अगर लंबा बाल रखना चाहती हैं, वेल एंड गुड, जरूर से रखें, पर तभी जब वो मैनेज कर पाए, मेहनत कर पाए। बाकी जो जनरल स्टेप है उसमें बालों को कट करना, क्लीन करना, कंडीशन करना, रिजुविनेट करना और स्टाइल करना, ये 5 चीजें होंगी। कट, क्लींस, कंडीशन, रिजुविनेट एंड स्टाइल। रिजुविनेट यानी कि ट्रीट, वीक में हमें 1 से 2 बार, महीने में वीक से 1-2 बार ट्रीटमेंट भी देना है बालों को एक्स्ट्रा। वो कैसे देंगे वो हम बताएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। फिर बालों को क्लींजिंग से काम नहीं चलेगा, सफाई के साथ साथ कंडीशनिंग भी देना होगा, और फिर बालों को स्टाइल कर लीजिए, हो गया। दैट्स नथिंग, दैट इज द इम्पोर्टेंट, बस हो गया काम। और इसी के लिए हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट है, हेयर केयर के मल्टीपल प्रोडक्ट है, और ये मल्टी प्रोडक्ट 2-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर के रूप में, डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू के रूप में, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू के रूप में, ग्लॉसी रिपेयर कंट्रोल, इस तरह से वेरियस जो प्रोडक्ट है ना, वो एक एक करके बालों का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि भाई अगर प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट कीजिए, तुरंत डिले मत कीजिए। हमारे कई तरह की चीजों का बालों के लिए ध्यान रखना है, टूटे ना, कमजोर ना पड़े, है ना, बाल झरे ना, पतले ना हो जाए, बाल को लगातार हेल्दी रहने के जो भी चीजें हो सकती है वो मिलता रहे। तो सबसे अच्छी चीज जो हमारे बालों में है, बालों मीन्स की बालों के जो हमारे जो सेटनिक रेंज के प्रोडक्ट है, वो बालों को केयर करने के लिए, इन सभी जो हमारे हेयर केयर के प्रोडक्ट है उसमें एक चीज कॉमन है, वो है एनर्जूव। तो एनर्जूव एक यू नो एक ऐसा कह सकते हैं कि एनर्जूव, जब बाल डैमेज होता है तो बालों में नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, और बाल कमजोर पड़ते हैं, फ्रिजीनेस होता है, ड्राई होता है, डल होता है। ये जो एनर्जूव एक पेटेंटेड पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है, जिसमें शामिल है स्ट्रेथनिंग लिपिड, क्रेटिनिन और 18 MeA, जो कि 3 लेयर में वर्क करता है, जो बालों में भीतर जा करके बेहतर तरीके से जो भी वीक स्पॉट है उसको आइडेंटिफाई करके बालों को रिवाइटलाइज करता है, बालों को भीतर से बाहर तक मजबूत बनाता है। फाइन। तो एनर्जूव ये और कैसे काम करता है, वीडियो के माध्यम से ये हम देखेंगे। इसके अलावा हम हर एक शैम्पू के फीचर्स और बेनिफिट के बारे में जानेंगे, क्या खास है, किस तरह से ये जो बालों की रोजमर्रा की जरूरत है, क्लेंजिंग और कंडीशनिंग और रिजुविनेशन और ये और न्यूट्री और ट्रीटमेंट, ये सारा चीज कैसे करता है, क्या खासियत है, कितने तरह के हमारे बालों से रिलेटेड प्रोडक्ट है, किस तरह से ये यूनिक है, क्या खासियत है, वो हम देखेंगे। इसके साथ साथ थोड़ा हेयर केयर का क्विज क्विज भी हम देखेंगे इसके बाद से। इसके बाद फिर हम यू नो बालों के लिए कौन सा न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सा न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट है जो हमारे लिए सही है, जो बालों को केयर करेगा, वो भी हम देखेंगे। और फाइनली हम देखेंगे जो हमारे हेयर केयर के प्रोडक्ट है उसको हम कैसे रिटेल करें, कैसे हम सेल करें, लेकिन अभी नहीं, अभी से 1 घंटे के बाद। तो अभी से जो यानी 1 बजे का जो हमारा प्रोग्राम होगा नेक्स्ट पार्ट, इस नेक्स्ट पार्ट में जो भी चीजें रह गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हेयर केयर वर्कशॉप पार्ट 2 जो 1 बजे शुरू होगा, इसमें हमने मेजर हेयर कंसर्न कवर कर लिया है, डिफरेंट हेयर टाइप कवर कर लिया है,
बेसिक हेयर साइंस कवर कर लिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर कवर कर लिया है, एवरीडे बालों को केयर कैसे करें वो कवर कर लिया है। अब यहाँ से हमारी 50% चीजें बचा है, जैसा कि हेयर केयर रेंज, हेयर स्टाइल अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ योर स्किन, फेस, आपके फेस के आधार पर कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा, इसकी भी एक झलकियां देखेंगे। प्रोडक्ट को अप्लाई कैसे करते हैं विद दी वीडियो हम देखेंगे, हेयर केयर क्विज करेंगे, न्यूट्रिशन का रोल देखेंगे, और फिर हेयर केयर सेलिंग प्रोडक्ट हम देखेंगे 1 बजे के सेशन में। सो अभी आप सभी को इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बायोटीन, बाकी जो आपके प्रश्न होंगे वो हम सेकंड सेशन के बाद एक एक करके उन्हें हम एड्रेस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि प्रोग्राम दूसरा पार्ट कंप्लीट होने तक आपके बहुत सारे जो प्रश्न